इंतजाम किए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद शहर में पाक फौज के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी कर रहा है और गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला भी जारी है। कुछ ही देर पहले जो चाइना के वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान में पहुंचे हैं और 4 रोज़ा दौरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी दावत पर वो ये 4 रोज़ा दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान का, और यकीनन ये इंतहाई अहम दौरा कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि इसमें मईशत, तिजारत, सी पैक समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर बातचीत की जाएगी। इसके साथ साथ चीनी वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी पार्लिमानी रहनुमाओं और अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल। मोअज़्ज़ज़ मेहमान की पाकिस्तान आमद पर 21 तोपों की सलामी भी दी गई है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का तैयारा नूर खान एयर बेस पर लैंड किया और चीनी वज़ीर आज़म 4 रोज़ा दौरे पर इस वक्त पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। चीनी वज़ीर आज़म का ये 11 साल के बाद ये पाकिस्तान का दौरा है। वफूद की सतह पर मुलाकातें भी होंगी, शहबाज शरीफ साहब से 1-on-1 मुलाकात भी होगी और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। और जबकि ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं और सदर मुमलिकत से भी उनकी मुलाकात होगी, अस्करी क़यादत से भी उनसे मुलाकात होगी। दोनों वज़ीर आज़म चीन पाकिस्तान ताउन के हवाले से मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत भी करेंगे, जिसमें सी पैक 2 के साथ साथ दीगर बड़े मनसूबे भी शामिल हैं। तकरीब में गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वर्चुअल इफ्तिताह भी शामिल है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, कुछ देर पहले के ये मनाजिर हैं। और मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तैयारा नूर खान एयरबेस पर लैंड किया था और 4 रोज़ा दौरे पर इस वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। और जबकि चीनी वज़ीर आज़म के अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी, सदर मुमलिकत से भी मुलाकातें होंगी और जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात भी शेड्यूल है और वफूद की सतह पर भी उनकी मुलाकात होगी। तो शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर पहले चाइना के वज़ीर आज़म पाकिस्तान में पहुंचे हैं नूर खान एयरबेस पर, और वहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से खुद उनका इस्तकबाल किया गया है। साथ ही विफाकी वज़रा की टीम भी मौजूद थी। रेड कारपेट इस्तकबालिया दिया गया और आज ये बताया जा रहा है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस में खुसूसी दावत दी गई है, जहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ्द भी पाकिस्तान में मौजूद है जो कि कल पहुंचा है। रूस का 76 रुकनी वफ्द भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट में पहुंच चुका है जो कि कल पहुंचा है, और इसके साथ साथ शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी कल पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं, जबकि चीन का 15 रुकनी, किर्गिस्तान का 4 और ईरान का 2 रुकनी वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। और तमाम मेहमानों को सख्त सिक्योरिटी में उनके होटल्स पहुंचाया गया जब वो पाकिस्तान में पहुंचे। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेजबानी कर रहा है और इसी सिलसिले में विफाकी दारुल हुकूमत को रंगारंग रोशनियों से सजा दिया गया है। एससीओ का 23वां इजलास है जो कि होने जा रहा है 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में। इस हवाले से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई अहम तरीन और सख्त तरीन इंतजाम भी कर दिए गए हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास की सदारत करेंगे। यकीनी तौर पर यह बहुत ही अहम और इसके साथ साथ फ़ख्र का लम्हा होगा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए जो कि एससीओ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। इसके साथ साथ ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारिजा एससीओ इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और चेयरमैन काबीना तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा भी शिरकत के लिए पाकिस्तान में पहुंचेंगे। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साइडलाइंस पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, जिनमें मईशत, तिजारत और माहौलियात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। समाजी और सकाफती रवाबत के शोबों में जारी ताउन पर भी बातचीत की जाएगी। तो शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं और पाक फौज के दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं। अहम कॉन्फ्रेंस है जिसे इलाकाई ताउन के हवाले से ये अहम फोरम है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर गेम चेंजर साबित होगी और इससे मुआशी इलाकाई रवाबित को फ़रोग मिलेगा। एससीओ समिट की साइडलाइन पर सरबराहान मुमलिकत की 2 तरफा मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान खित्ते में तिजारत और अमन के फ़रोग के लिए यकीनन पुरज़्म है। तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से आज़ादाना पॉलिसी पर हम अमल पैरा हैं। कल विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू की थी, मीडिया टॉक की थी। उन्होंने कहा कि मलेशिया के वज़ीर आज़म का दौरा कामयाब रहा था। उस दौरे में 2 तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। इसी तरह उन्होंने कहा कि सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में भी वफ़द ने पाकिस्तान का कामयाब दौरा किया था। अदील वड़ाइच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। अदील, आप भी इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं और इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है वो इन 3-4 दिनों में इंतहाई सख्त रहेगी। ये बताइएगा कि जो चाइना के वज़ीर आज़म हैं वो तो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और मज़ीद कौन कौन से वफूद हैं जो आज पाकिस्तान में पहुंच रहे हैं? कुछ तो कल पहुंच चुके हैं।
देखें, जो तय था उसके तहत जो डेलीगेशंस इस बड़ी लीडरशिप से पहले मिसाल के तौर पे जो 76 रुकनी रशियन वफ्द है वो जो पहले पहुंचा, वो ट्रेड डेवलपमेंट के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, एनर्जी सेक्टर के हवाले से इस पे मुश्तमिल वो टीम है वो पहुंची। 15 रुकनी जो चीन का वफ्द है वो भी पहले पहुंच गया, और इसके अलावा भारत का 4 रुकनी और किर्गिस्तान का भी 4 रुकनी वफ्द जो है वो पहुंच गया, और ईरान का 2 रुकनी वफ्द पहुंचा। अब से यानी आज से जिस तरह से अब से कुछ देर पहले चीनी लीडरशिप जो है वो पहुंची है, चीनी प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, और जो बाकी जो वज़राए आज़म हैं जिसमें रूस के वज़ीर आज़म हैं, मंगोलिया के, बेलारूस के, कज़ाकिस्तान के, किर्गिस्तान के, ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म जो हैं वो आज शाम से कल सुबह तक के जो मुख्तलिफ औकातकार हैं उसमें वो पाकिस्तान पहुँचेंगे, जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी कल पहुँचेंगे। मैं यहाँ पर ये आपको बताता चलूँ कि क्यों भारत ने अपने वजीर खारजा को पाकिस्तान भेजा है। उसकी रीज़न ये है कि जो सरबराहाने हुकूमत का ये जो इजलास होता है इसमें पाकिस्तान के और भारत के वज़राए आज़म जो हैं वो हेड ऑफ स्टेट के इजलास में शिरकत करते हैं। तो इसमें भी अगर ये इजलास किसी और मुल्क में देखते तो वहाँ पे हमें अपने फॉरेन मिनिस्टर को ही भेजना था, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सरबराहाने जो हेड ऑफ स्टेट का, जो रियासत के सरबराह का जो इजलास होता है, जो इसका हाईएस्ट फोरम होता है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शिरकत करते हैं। तो इसमें जो भारत की जानिब से वजीर खारजा को भेजा गया है ये उसी डेकोरम और उसी प्रोटोकॉल के तहत भेजा गया है जिस तरह से पाकिस्तान अगर दीगर ममालिक में इस सतह का जो इजलास होता है तो अपने वजीर खारजा को भिजवाते हैं, लेकिन चूंकि इसको प्राइम मिनिस्टर खुद हेड कर रहे हैं, और इसमें दीगर वो इसलिए खुद हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर क्योंकि जो दीगर ममालिक के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके हम मनसब हैं, उन्होंने आना था। यासिर मलिक से हम बात करते हैं। यासिर, ये बताइए कि इस वक्त शहर की क्या सिचुएशन है? हम इस वक्त डी चौक मौजूद हैं। डी चौक में इस वक्त जो खामोशी है, सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स हैं बहुत यहाँ पर आमतौर पर बड़ी रौनक होती है, लेकिन इस वक्त शहर में मुकम्मल सिक्योरिटी, हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। इस वक्त जो शहर है इसकी क्या खबर है? देखिए दिल बड़ाई साहब, एक तो शहर के अंदर मुख्तलिफ जो रास्ते हैं, जो रेड जोन को जाने वाले रास्ते हैं, वो मुकम्मल तौर पर सील किए गए हैं। जैसा कि आपने खुद बताया कि वफूद की सतह पर मुलाकातें होनी हैं, और जो वज़राए आज़म आ रहे हैं, इसी तरह से जो वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, उनके साथ जो वफूद आ रहे हैं उनके क़याम ताम के लिए मुख्तलिफ होटल्स जो हैं उनको बुक किया गया है, उनकी बुकिंग की गई है, और तमाम होटल्स के बाहर अंदर जो है वो पाक फ़ौज के जवान तैनात किए गए हैं। बाहर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो हैं वो तैनात हैं, और होटल्स के सामने नाके लगाकर बाकायदा जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अगर आज की बात की जाए तो शहर को हमने देखा कि पिछले एक हफ़्ते के अंदर जिस तरह से सजाया गया, उसमें डी चौक है, उसमें पार्लियामेंट है, इसी तरह से चाइना चौक है, उसमें मुख्तलिफ जो रास्ते हैं, जैसे एयरपोर्ट नूर खान एयरबेस से लेके जब हम फैज़ाबाद के मकाम पर पहुँचते हैं, जो इंटरचेंज है वहाँ से लेकर डी चौक तक, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंसी हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस, प्रेसिडेंसी ऑफिस, इन तमाम जगहों को जो है वो बड़ा खूबसूरत अंदाज में जो है वफाकी हुकूमत ने उनको तैयार किया है। जगह जगह पौधे लगाए गए हैं, बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, और पाक चीन दोस्ती के हवाले से जो बैनर हैं वो अवेज़ा किए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं, चीनी वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। फैज़ाबाद के संगम पर अगर बात की जाए तो जो मुख्तलिफ ममालिक के जो वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं, इसी तरह से सरबराहान आ रहे हैं, उनके ममालिक के बैनर जो हैं वो अवेज़ा किए गए हैं। यासिर, हम ज़िशान से पूछते हैं कि जो चाइना के साथ हमारी दो तरफ़ा इंगेजमेंट्स होने जा रही हैं, ज़िशान आप एनर्जी सेक्टर को भी कवर करते हैं, फॉरेन अफेयर्स को भी कवर करते हैं, ये बताएं कि इस दौरे में जो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के जो बड़े मसाइल हैं, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक मुसीबत बन चुका है एनर्जी सेक्टर, और उसमें बहरहाल अब जो टास्क फोर्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, बड़ा काम भी किया, लेकिन जो चाइनीज़ IPPs हैं उन IPPs का बड़ा मसला था कि इंपोर्टेड कोयले पे जो चलते थे और महंगी तरीन बिजली पैदा हो रही थी, और उसमें अब जो मुकामी कोयला है उस पर कन्वर्जन होनी है। तो चाइना की जानिब से ग्रीन सिग्नल तो दे दिया गया था, अब ये मामलात आगे बढ़ने हैं, और इसके अलावा जो कर्जों की रीप्रोफाइलिंग होनी थी, जो हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है हर साल 700 से 800 अरब रुपया, इस पे भी कोई डेवलपमेंट मुतवक्के है? देखिए दिल साहब, बिल्कुल इस पर डेवलपमेंट मुतवक्के है, और अगर हम इस एज ए होल सिनेरियो को ऐसा देखें कि SCO का इजलास हो रहा है, उससे पहले चाइनीज़ डेलीगेशन आ रहा है,
तो ये वो इंडिकेटर्स है तो जो दिए जा रहे हैं कि जो हमारे वजीर ख़जाना, वजीर तवानाई गए थे या इससे पहले जो एंगेजमेंट्स रही है तो अब वो फाइनलाइज होने जा रही है। जैसे कि एनर्जी सेक्टर की अगर बात की जाए तो एनर्जी सेक्टर में सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो डेट रीप्रोफाइलिंग है जिस पर बातचीत की गई है उसको हतमी शक्ल दी जाएगी और आने वाले चंद दिनों में उसके जो नताइज है वो सामने आएंगे। उससे होगा क्या, जब डेट